बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 5 सितंबर है, जुमेरात का दिन है। बात करेंगे तीफी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट कत्ल केस के हवाले से। इस कत्ल में अब तक की जो डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं, कोशिश है कि गुज़श्ता 24 घंटों में, जब पिछली वीडियो मैंने की थी और अब जब वीडियो कर रहा हूँ, तो इस दौरान जितनी भी पेशरफ्त हुई है इस केस को लेकर, वो आपके सामने रख दूं। कोशिश यही है कि जो भी ज़राए से चीज़ें पता चलती हैं, रिकॉर्ड पे आ रही हैं, या पुलिस या इधर उधर से जो भी मालूमात सहाफ़ी दोस्तों के थ्रू जो कुछ भी हमारे सामने आता है, कोशिश होता है उसी तरह आपके साथ शेयर कर दें। अब इस मामले में जो है, सबसे पहले जो आपको गुज़श्ता रोज़ मैंने बताया था कि जी एक गाड़ी ट्रेस की गई है। बताया जा रहा है कि वो एक ऐसी गाड़ी है जो जावेद भट्ट को फॉलो कर रही थी, और मशकूक कहा गया पुलिस की तरफ से उस गाड़ी को। उस गाड़ी का जो है वो नंबर प्लेट और वो चीज़ें एक्साइज डिपार्टमेंट को दे दी गई हैं, और एक्साइज से उसका डेटा लेके जो लोग इस गाड़ी को ओन करते हैं उन तक पुलिस जो है पहुंचने की कोशिश कर रही है। और अब जब मैं वीडियो कर रहा हूं तो होपफुली वो गाड़ी के उस तक पहुंच भी चुकी होगी। दिन में ये खबर चली थी कि शायद वो शख्स गिरफ्तार हो गया, लेकिन मेरी इतलात है कि अभी तक वो मामला जो है वो आगे बढ़ रहा है और होप सो उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। बहरहाल एक तो ये मामला था। दूसरा जो है, जो सबसे बड़ा अहम मसला इसमें था, वो ये था कि जी सीसीटीवी फुटेज, वहाँ कैमराज जो है वो नाकारा थे, नहीं मिल रही सीसीटीवी फुटेज। आसपास के कैमरों से मदद ली जा रही है, और 1.5-2 किलोमीटर और जो रूट था उसके कैमरों को लेकर, और उससे जो है कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से इन शूटर्स तक पहुंचा जाए। कहाँ से आए, कैसे निकले, और फिर ये वाकया करने के बाद किस तरफ गए। ये अब एक तो सीसीटीवी फुटेज है। इसका दूसरा पहलू जो है वो है जनाब कॉल्स। ज़ाहिर है मोबाइल फ़ोन्स, राबते आपस में, शूटर्स को जो कॉल्स की गई या शूटर्स ने ये काम करने के बाद जो कॉल की, ये सारा कुछ चेक किया जा रहा है। और इस मामले में जो तफ्तीश की जा रही है, जो तफ्तीशी टीमें हैं, ओसीयू और पुलिस इसमें तफ्तीश कर रही है। उन्होंने जियो फेंसिंग का अमल मुकम्मल कर लिया है। इतलात हैं कि उस जगह पे जो है वो 1000 के करीब उस वक्त मोबाइल नंबर एक्टिव थे, और उनमें से छानबीन की जा रही है कि आखिर ऐसी कौन सी कॉल थी, या इस मकाम के ऊपर आपको पता है इसको पूरा एक प्रोसेस किया जाता है। फिर जो एक्चुअल अक्रेंस का टाइम होता है उससे मैच किया जाता है कि इस टाइम पे कौन कौन से मोबाइल फ़ोन यहाँ पे एक्टिव थे, और फिर उन मोबाइल फ़ोन्स की जो है वो निकाली जाती है शिनाख्त, और पता किया जाता है कि ये किस किस के नंबर पे रजिस्टर्ड है। और फिर इस अमल को आगे बढ़ाकर ये जियो फेंसिंग है। जियो फेंसिंग मुकम्मल कर ली गई है। मोबाइल डेटा ले लिए गए हैं, कौन कौन से मोबाइल उस मुकाम पे एक्टिव थे, और कौन कौन सी कॉल्स हो रही थी और कहाँ कहाँ हो रही थी। सारा डेटा ले लिया गया, और अब उसको इंशाल्लाह प्रोसेस किया जा रहा है। तो कोशिश इस तरफ से भी की जा रही है कि किसी तरीके से उन शूटर्स का पता लगाया जा सके। लेकिन जो भट्ट खानदान है, जो तीफी भट्ट की फैमिली है, वो पुलिस की इस जो है तरीक़ाकार से या इस इन्वेस्टिगेशन से कोई ज़्यादा खुश नज़र नहीं आती। वजह क्या है? वजह ये है कि जब ये जावेद भट्ट का जनाजा हुआ तो आपने देखा होगा कि तीफी भट्ट के एक भाई हैं, जिन्होंने जो है वो बड़ा ही अजीब व गरीब किस्म का जो है एक बयान दिया था सीपीओ साहब के, सीसीपीओ साहब के हवाले से, कमियाना साहब के हवाले से। और उन्होंने उसमें खूब इल्ज़ाम तराशी की थी पुलिस के ऊपर। अब जो है आज एक और डेवलपमेंट इस हवाले से भी हुई। गुज़श्ता रोज़ एक डेवलपमेंट हुई, पहले वो आपको बता देता हूँ। वो मैं पिछली वीडियो में नहीं बता सका था कि जो कैसर भट्ट है, जो इस जावेद भट्ट के कत्ल की एफआईआर में नामजद 2 मुल्ज़िमान हैं, जिनमें अमीर फ़तेह है जो अमीर बलाच का भाई है, और कैसर भट्ट है। इन दोनों के नाम भी जो है वो लिस्ट पीएनएलआई में डाल दिए गए थे, और कहा गया था कि जी ये लोग, अब बाकायदा एफआईए को बता दिया गया है, आईजी साहब ने रिक्वेस्ट की कि जी ये लोग जो है ये किसी सूरत भी मुल्क छोड़कर बाहर ना जा सकें, और इसको भी यकीनी बनाया गया कि ये लोग यहीं पे रहें। अब आता हूँ जो है वो अपना तीफी भट्ट के भाई के हवाले से जो खबर है वो क्या सूरत हाल है उसका आपको बता देता हूँ। और वो ये है कि जी तीफी भट्ट के भाई साहब जो हैं उन्होंने जनाब बाकायदा तौर पे अज़हर गुलशन भट्ट साहब जो हैं उन्होंने सीसीपीओ साहब के ख़िलाफ़ एक बयान दिया था जनाजे के टाइम, और उन्होंने जो है बिलाल सदीक कमियाना साहब पर इल्ज़ामात लगाए थे। तो बताया ये जा रहा है, ज़राए ये बता रहे हैं कि जब उसने ये चीज़ें की तो फिर जो है उसको शकील भट्ट, जो इस केस में बड़ा एक अहम नाम है, जो तमाम केसेस में मौजूद होता है, 3 कत्ल हुए उनमें भी मौजूद था, उसका भी ज़रा आपको आगे चल के बताता हूँ। उसने जो है वो बताया जा रहा है कि जी इस ख्वाजा अज़हर गुलशन को जो है बुलाया था, जिस पे खबर चली कि शायद उनको गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उनको गिरफ्तार नहीं किया गया था, बल्कि उनको बुलाकर जो है उनकी डिब्रीफिंग करने की कोशिश की गई। उन्होंने वहाँ पे बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। बहुत सारे पुलिस के आला अफ़सरान भी वहाँ पे मौजूद थे, तो उनको कहा गया कि जी देखें ये कत्ल जो है इसकी जो तफ्तीश है वो ख़ास बेहतर तरीके से आगे नहीं बढ़ रही। और फिर स्पेशली शकील भट्ट के हवाले से बहुत ज़्यादा बात की गई
تیفی بٹ فیملی کی طرف سے، ان کے بھائی کی طرف سے، اور تحفظات کا اظہار کیا گیا کہ یہ شخص جو ہے اس کا تو ہم پہلے بھی نام ایف آئی آر میں ڈلوانا چاہ رہے تھے اور اب اس معاملے کی تفتیش بھی یہی کر رہا ہے، تو ہمیں اس تفتیش پہ تحفظات ہیں، یہ ٹھیک یا غیر جانبدار نہیں ہو سکتی۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ انہی کے ہی تحفظات کے اوپر شکیل بٹ جو ہے اس کو باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ کھڈے لائن لگا دیا گیا ہے، سسپینڈ کر دیا گیا ہے، اور اس کو کہا گیا ہے کہ ابھی تم آرام کرو اور اس معاملے میں زیادہ بات نہ کرو۔ لیکن حیران کن طور پر جو پولیس کے اعلیٰ حکام ہیں وہ اس معاملے کے حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ جی ہم نے شکیل بٹ کو اس وجہ سے سسپینڈ کیا ہے کہ اس کے کوئی 25 سے ایک ایسے کیسز ہیں جن کے چالان جمع ہونے تھے، اور ان چالان جمع نہ کروانے کی وجہ سے، کیونکہ یہ نااہلی ہے ایک پولیس افسر کی، جب یہ کہا جا رہا ہو عدالتیں زور و شور مچا رہی ہیں، عدالتیں کہہ رہی ہیں کہ جی قتلوں کے جتنے بھی معاملات ہیں ان کے چالان جمع کروائے جائیں، پولیس افسر نہیں کروا رہا، تو اس کے اوپر اب پولیس ڈپارٹمنٹ یہ کہہ رہا ہے کہ جو ہٹایا گیا ہے وہ اس معاملے پہ نہیں ہٹایا گیا کہ بٹ صاحب کی جو فیملی تھی، تیفی بٹ وغیرہ کی، جو وہ لوگ ناراض تھے کہ جی یہ جو ہے پیش رفت نہیں ہو رہی، تو ان کو جو ہٹایا گیا ہے وہ ان کیسز کے، بہرحال یہ پولیس کے اندرونی معاملات ہوتے ہیں، یہ افسران کے خلاف اس قسم کے الزامات لگنا اور پھر ان کو کھڈے لائن لگانا یا ان کو سائڈ پہ کر دینا کسی معاملے سے، تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ سارا معاملہ یہیں پر ہی ہے۔ اب ایک اور چیز جو آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ جی ایک شخص جس کی 3 مین جو گینگ وار کے قتل تھے اس کے وقت موجودگی، اور پھر چوتھے قتل میں ایف آئی آر میں اس کا نام آنا، یہ بھی کوئی سوالات سے خالی نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جناب امیر بالاچ کا جو والد تھا اس کا جب واپس آتے ہوئے ایئرپورٹ کے اوپر قتل ہوا تو اس وقت شکیل بٹ صاحب ساتھ موجود تھے۔ دوسرا قتل امیر بالاچ کا ہوتا ہے، امیر بالاچ کے قتل کے وقت بھی شکیل بٹ صاحب اگین ایک سب انسپیکٹر پولیس میں، اور ان کی موجودگی، اور پھر انہوں نے پسٹل وہ قبضے میں لیا تھا، جو پسٹل بعد میں جو ہے انہوں نے دیا تفتیشی حکام کو کہ جی میں نے خود قبضے میں لیا تھا تاکہ یہ پسٹل ادھر ادھر نہ ہو جائے، یہ ایک بہت اہم ثبوت ہے اس قتل میں۔ اور آپ کو یاد ہوگا ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ تفتیش میں بھی کسی حد تک شامل کیا گیا تھا امیر بالاچ قتل کیس میں شکیل بٹ صاحب کو۔ شکیل بٹ صاحب اگین ایک بار پھر احسن شاہ کو لے جاتے ہوئے، احسن شاہ کو یہ ساتھ لے جا رہے تھے جب احسن شاہ پہ فائرنگ ہوئی، مبینہ پولیس مقابلہ جس کا کہا گیا کہ اس کے بھائیوں نے فائرنگ کی ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے شاید پولیس مقابلہ ہے، تو اس وقت بھی شکیل بٹ صاحب موجود تھے۔ یہ 3 قتل ہیں جن میں شکیل بٹ صاحب خود موجود تھے، اور ساتھ ساتھ ایک اور ایف آئی آر جو کروائی گئی احسن شاہ، تیفی اور گوگی بٹ کے خلاف، وہ بھی جو ایف آئی آر کروائی گئی تھی گزشتہ روز بھی میں نے ذکر کیا تھا، اس میں بھی شکیل بٹ صاحب ہی مدعی تھے۔ اب اسی تھانے میں شکیل بٹ صاحب کے خلاف ایف آئی آر کروانے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ نہیں ہو سکی کیونکہ ظاہر ہے پولیس نہیں چاہ رہی تھی کہ ڈپارٹمنٹ کے لوگوں میں سے کسی کا اس میں نام ہے، اور پھر بہرحال 3 بار بتایا، جیسے میں نے آپ کو گزشتہ ویڈیو میں بتایا کہ 3 بار جو ہے وہ ایف آئی آر کی درخواست بدلی گئی، اور یہ ساری صورتحال ہوئی وہاں پر جو بادامی باغ تھانے والے شکیل بٹ صاحب ہیں ان کے حوالے سے۔ تو یہ ڈیولپمنٹ تھی ایک شخص کی موجودگی، اور پھر چوتھے قتل میں جو ایگریوڈ فیملی ہے جن کا قتل ہوا ہے ان کا یہ کہنا کہ جی اس شخص کا جو ہے ہم نام مبینہ طور پہ جو ذرائع بتاتے ہیں کہ انہوں نے کہا نہیں جی اس پہ بھی ہمیں تفوضات ہیں، یہ پولیس والا جو ہے یہ کہیں نہ کہیں فیسیلیٹیشن کر رہا ہے، کیمرے خراب تھے، شوٹرز کہاں سے آئے، انفارمیشن کس نے دی، اس طرح کے جتنے بھی معاملات ہیں، تو اس پہ بھی جو ہے وہ نام نہیں ڈالنے دیا گیا، اور شکیل بٹ صاحب جو ہے ان کو کھڈے لائن لگا لیا گیا ہے، ان کو سائڈ پہ کر دیا گیا۔ لیکن پولیس ڈپارٹمنٹ جو کہہ رہے ہیں ہم نے ان کا موقف بھی آپ کے سامنے رکھ دیا، ہمارا کام صحافی ہونے کے ناطے آپ کو بتانا ہے کہ چل کیا رہا ہے۔ اچھا ایک اور چیز جو سب سے اہم چیز ہے، اور وہ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ وہ ہے جاوید بٹ صاحب کی وائف کا بیان، جو اس وقت چشمدید گواہ تھی، جو اس وقت موجود تھیں جب ان کے اوپر فائرنگ کی گئی، رائٹ سائڈ پہ ڈرائیو کر رہے تھے جاوید بٹ صاحب، اور لیفٹ سائڈ پہ وہ ساتھ بیٹھی تھی، لیکن انفارچونیٹلی ظاہر ہے ان کو گولیاں لگیں، ان کا علاج ہوا، ان کے ایک پنڈلی میں گولی لگی، ایک ان کے بازو میں گولی لگی، پنڈلی والی گولی جو ہے بتایا جا رہا ہے وہ نکال دی گئی ہے، اور جو بازو والی گولی ہے وہ جو ہے پولیس نہیں نکال رہی، اور پولیس نے کہا کہ جی خون بہنے کا خدشہ ہے، عمر ہے، اور پھر ساتھ یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہیں زیادہ کوئی کمپلیکیشنز ہو جائیں، تو فی الحال انہوں نے وہ گولی نہیں نکالی جو بازو والی ہے۔ اب پولیس نے بیان لینا ہے ان کا، اور وہ سب سے اہم بیان ہے، چشمدید گواہ ہیں، ایف آئی آر بیٹے نے جو حمزہ نے کروائی وہ بھی ظاہری بات ہے ماں سے پوچھ کے کروائی، وہ موقع پہ موجود تھیں اور کہتے ہیں میری ماں نے دیکھا، سامنے آنے میں پہچان سکتی ہیں، ان کا اگین بیان جو پولیس نے لینا ہے وہ بیان ابھی تک نہیں ہو سکا، اور وہ اس وجہ سے نہیں ہو سکا کہ ظاہر ہے پہلے فیملی ہے ان کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے، بہت بڑا لاس ہوا ہے، وہ تجہیز و تکفین میں اور ان معاملات میں تھے، پھر جو اپنا وائف ہیں ان کی،
उनका इलाज था हॉस्पिटल में और बताया ये जा रहा है कि तदफीन के टाइम भी वो हॉस्पिटल से ही आई थी। और फिर साथ साथ ये है कि अभी तक उनका बयान पुलिस, उनकी हालत ऐसी है कि पुलिस अब उनका बयान फ़िलहाल नहीं ले पा रही है। वो क्या बयान देती हैं और बड़ी अहमियत का हामिल है। पहली जो बयान था उसमें बाकायदा तौर पे नॉमिनेट कर दिया गया बालाज फैमिली के एक बंदे अमीर फ़तेह को, और साथ उनके बहुत ही करीबी दोस्त जो उनकी फैमिली मेंबर की तरह है, कैथर भट्ट साहब, उनको भी, इन दोनों को जो है वो नामज़द किया गया। अगला बयान जो है वो भी बड़ी मैटर करेगा कि जी आगे वो बयान में इसमें क्या कहती हैं और क्या कुछ जो है उस बयान में भी सामने आता है। अब जो है जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, इन दोनों के नाम PNIL लिस्ट में शामिल कर दिए गए हैं और ये दोनों अब जो है बाहर नहीं जा सकते। ये वो सारी डेवलपमेंट्स हैं जावेद भट्ट साहब के कत्ल को लेकर। बहुत ही ज़ाहिर है वहाँ पे जो इस्लाम लाहौर में रहने वाले दोस्त हैं, सहाफ़ी हैं, उनसे जब भी बात हुई है, मैंने जावेद भट्ट साहब के हवाले से पूछा तो वो कहते हैं कि जावेद भट्ट साहब जो है वो बहुत ही बेहतर आदमी थे। उनका इन मामलात से कहते हैं कोई लेना देना नहीं था। और अब खुद सोचें ना, वैसे ये भी एक सोचने वाली बात है ना, मैं खुद भी, क्योंकि इस केस को हम कवर कर रहे हैं, इसके ऊपर बात भी कर रहे हैं। मतलब अगर उस बंदे को थोड़ा-सा भी होता उसके ज़हन में कि यार मेरे साथ कोई, या उनकी उसकी किसी के साथ दुश्मनी होती, या उसके माइंड में होता कि यार खुदा न खास्ता मेरे पे कोई ऐसा हमला हो सकता है, तो कोई बंदा-शंदा साथ रख लेता, ड्राइवर रख लेता, एक बंदा खुद गाड़ी ड्राइव करके, और बड़े, मैं तो बल्कि शायद किसी की वीडियो देख रहा था, उसने कहा होता शायद ओरिएंट लाइन ट्रेन में भी ये सफ़र करते थे। मतलब इस हद तक मतलब इतने वो कहें कि जी बेज़रर आदमी थे कि शायद किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया था, तो उनको एतमाद था कि यार मुझे भी कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। लेकिन ज़ाहिर है ये जो मामलात होते हैं ये बहुत ही आगे के होते हैं। बहरहाल जी अब मैटर ये कर रहा है कि इस मामले को आगे लेकर जो भट्ट फैमिली है वो किस तरफ चलती है, और जो इसकी इन्वेस्टिगेशन है वो आगे कैसे बढ़ती है। इंशाल्लाह कोशिश ये होगी, जो चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं, जो चीज़ें रिकॉर्ड पे आ रही हैं, जो चीज़ें पता चल रही हैं, वो आप तक उसी तरह पहुँचाया करें। इस केस का फ़ॉलो अप इंशाल्लाह इसी तरह चलता रहेगा और आपसे बात होती रहेगी। आपसे दरख्वास्त है बस आप अपनी दुआओं में हमें याद रखें जी, अल्लाह पाकिस्तान कामयाब नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नेस्तनाबूद करे। अल्लाह ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले, और अल्लाह सब पे अपना रहम व करम करे, और अल्लाह लाहौर को जो है वो सेफ़ सिटी ही अल्लाह बनाए। जैसे सेफ़ सिटी कैमराज़ लगे और कहा जाता है सेफ़ सिटी, क्योंकि अभी तक मामलात जो ख़बरें जो हैं या जो चीज़ें हैं वो कोई अच्छी नहीं हैं इस मामले को लेकर। उम्मीद है इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, सबके लिए दुआ करें। मुझे इजाज़त दें, अगली वीडियो में ज़रूर मुलाकात होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।